नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र बुलाने के लिए जैसे ही एसएमएस सबके पास किया, तो कहीं ना कहीं अब देश की राजनीतिक गलियारों में बात चल पड़ी है कि आखिर विशेष सत्र बुलाया क्यों जा रहा है। महीने कई निकाले जा रहे हैं, तो ऐसे में 2019 के चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो माहौल कुछ था, लेकिन चुनाव के वक्त माहौल बदल दिया गया। तो क्या अब इसी विशेष सत्र के सहारे भाजपा अपनी बड़ी प्लानिंग कर रही है? तो ऐसे में क्या प्लानिंग कर रही है? वैसे तो सत्यपाल मलिक ने बड़े आरोप लगाए थे, अब ऐसा कुछ भाजपा कर नहीं सकती, क्योंकि विवादों में पहले भी थी और अब भी है। तो ऐसे में अब कौन सा फार्मूला बीजेपी लेकर के आ रही है, जिसके कारण से अब नेताओं ने बीजेपी के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ना शुरू हो गया है? ऐसा कौन सा सत्र के अंदर कानून पास होने जा रहा है, जिसके कारण से अब भाजपा कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि हम लोग 2024 का जो रण है वो जीत जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया के नेता विशेष सत्र को लेकर के कटघरे में नरेंद्र मोदी और भाजपा को खड़ा कर रहे हैं। करते हैं इस पर चर्चा। चर्चा से पहले द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश है। तो देश के अंदर जो विशेष सत्र को लेकर के बातचीत हो रही है, तो उसमें महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बात हो रही है। 2024 का जो रण है, आधी आबादी के सहारे जीतना चाहती है भाजपा, और आधी आबादी महिलाओं की। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल ये भी है, क्योंकि पिछले जो 9 साल के अंदर महिलाओं के साथ जो हुआ, वो कहीं ना कहीं अब एक तरफ भाजपा चाहती है कि उसमें हमारी छवि साफ हो, लेकिन क्या महिलाएं उन मुद्दों के ऊपर, जिस तरह से 33% आरक्षण की जो बात हो रही है, अगर वो हो जाता है तो क्या बीजेपी का उनको वोट मिल पाएगा, या फिर उनके दिमाग में उन्नाव से लेकर के मणिपुर से लेकर के जो घटनाएं हुई है वो उनके दिमाग में रहेगी? तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो महिलाओं को लेकर के, अभी मणिपुर और उन्नाव के अलावा महंगाई, जिस प्रकार से सिलेंडरों के दाम, रसोई के दाम, जो रसोई का सामान है, तमाम महंगाई बढ़ी है। तो ऐसे में बीजेपी ने जो महिलाओं का कार्ड खेला है, वो बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि पिछले 9 सालों से जो हर दिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उस महंगाई के कारण महिलाओं में एक बीजेपी के ही नेता ने बताया था कि आस्था होती है, उस आस्था के सहारे हम लोग, यानी कि वोट का प्लानिंग चली हुई है। तो ऐसे में आस्था और जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की भी बात करें, तो भारत के अंदर जो चाहे रेप की घटनाएं हैं, चाहे अपहरण की घटनाएं हैं, वो बढ़ी हैं। और खुले तौर पर जब उन्नाव की घटना हुई, तो उन्नाव के अंदर किस तरह से विधायक के पक्ष में पूरी बीजेपी खड़ी नज़र आई थी, और उन महिलाओं के साथ, उस लड़की के साथ क्या हुआ। इसके अलावा हम कठुआ की भी बात करें, तो कठुआ के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ था, हाथ में लेकर तिरंगा उस रेपिस्ट के साथ में खड़े हुए थे। अगर हम बात करें स्वामी चिन्मयानंद की, तो स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर भी आरोप लगे थे कि जिस प्रकार से वो कॉलेज की जो छात्राएं थी, उनके साथ में मॉलिस की जो खबरें आई थी, उसमें जमानत जब हुई थी उस केस में, तो उसको हार पहनाया गया था। इसके अलावा अगर स्वामी चिन्मयानंद की बात करें, तो उसको जमानत भी मिल गई, तमाम वो चीज़ें हुई। तो ऐसे में हाथरस की भी घटना को हम नहीं भूल सकते। हाथरस की घटना के अंदर जिस प्रकार से रात को एक बेटी को, एक लड़की को जला दिया गया था, पूरा देश ने वो करते देखा था। तो ऐसे में
सवाल तो अब खड़ा होगा। जिस प्रकार से महिलाओं के आरक्षण की बात होगी तो दूसरी तरफ ये भी बात होगी। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी ने कार्ड तो बड़ा खेल दिया है अपनी महिलाओं में छवि सुधारने का। तो ऐसे में क्या छवि सुधर पाएगी या नहीं सुधर पाएगी, ये बड़ी बात है। इसमें आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हरियाणा की राजनीति को अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाता है तो कितना प्रभावित करेगा। अगर हम बात करें लोकसभा रोहतक की, अगर रोहतक में इस प्रकार से अगर बड़ा चेहरा है दीपेंद्र हुड्डा, वैसे तो वो राज्यसभा से चुनाव लड़ करके सांसद बन गए थे, लेकिन अब मजबूत उम्मीदवार की बात करें तो वही है। तो अगर 33% में रोहतक आ जाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होगी। इसके अलावा और भी ऐसी यानी कि विधानसभाओं की अगर हम बात करें, अगर कलोई से हम बात करें या फिर दूसरी जगह से बात करें तो बड़ी परिस्थितियां होगी। अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो जो कांग्रेस की दर थी यानी कि महिलाओं को टिकट देने की वो ज़्यादा थी, जबकि बीजेपी की ना के बराबर थी। तो खैर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस प्रकार से अब जो महिलाओं को आरक्षण की बात हो रही है, तो अगर वो हो जाता है तो बीजेपी को कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होगा, आपके कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर राय दें। अब मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।